दोस्तों, आज हम समझेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के 4 श्लोक को 22 से 25 तक। हम हर श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझेंगे और फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। तो चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है ये, और ये का मतलब होता है जो। इसके बाद है ही, और ही का मतलब निसंदेह। फिर है संस्पर्शजा, और यहाँ पर इसका मतलब है विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले। विषय का मतलब होता है चीजें, और यहाँ पर विषयों के संयोग से का मतलब है इंद्रियों का विषयों से संयोग। मतलब कि जब हमारी इंद्रियों का किसी भी चीजों के साथ संपर्क होता है। इसके बाद है भोगा, और इसका मतलब होता है सब भोग है। फिर है दुःखयोनय एव ते। दुःखयोनय का मतलब होता है दुख के हेतु, एव मतलब ही, और ते मतलब वे। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होते हैं वे सब भोग हैं, वे निसंदेह दुख के ही हेतु हैं। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि जब हमारी इंद्रियों का किसी भी चीज़ों के साथ संपर्क होता है तो उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है और वो हमें दुख देता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है आद्यंतवंतः, और इसका मतलब होता है आदि अंत वाले, अर्थात अनित्य, मतलब कि जिसका कोई अंत नहीं है। फिर है कौन्तेय। कौन्तेय मतलब कुंती पुत्र यानी कि अर्जुन। इसके बाद है नौ मतलब नहीं। इसके बाद है तेषु रमते बुधः। तेषु का मतलब होता है उनमें, रमते मतलब रमता है, और बुधा मतलब बुद्धिमान लोग। अब यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया हे कौन्तेय, वे आदि अंत वाले हैं यानी कि अनित्य हैं, और इसीलिए बुद्धिमान पुरुष उसमें नहीं रमते। अब चलो हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कौन्तेय, इंद्रियों और चीजों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले भोग हैं, वे निसंदेह दुखी देने वाले हैं और ये अनित्य हैं, और इसीलिए जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो उसके मोह में नहीं फंसते। चलो इसे मैं आपको थोड़ा आसान करके समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब हमारी इंद्रियों का बाहर की दुनिया के साथ, चीजों के साथ संपर्क होता है तो ये भोग को उत्पन्न करते हैं, मतलब कि हम उससे मोहित हो जाते हैं, हम उसे पाना चाहते हैं, और इसीलिए ये सब दिन के लिए हमें दुख देते हैं। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इससे मोहित नहीं होते। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। चलो आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं 23वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, शक्नोति है व यह सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स्वयुक्तः स्व सुखी नरः। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है शक्नोति हैव। इसमें 3 शब्द है, शक्नोति, इह, एव। शक्नोति का मतलब होता है समर्थ हो जाता है, इह मतलब इस, और एव मतलब ही। इसके बाद है यह, और यह का मतलब होता है जो। फिर है सोढ़ुम, और सोढ़ुम का मतलब होता है सहन करने में। इसके बाद है प्राक् शरीर विमोक्षणात्। इसमें 2 शब्द है, प्राक् शरीर विमोक्षणात्। प्राक् का मतलब होता है पहले, और शरीर विमोक्षणात् मतलब शरीर का नाश होने से। अब यहाँ पर आप देखो पहले वाक्य का मतलब हो गया जो इस शरीर का नाश होने से पहले ही सहन करने में समर्थ हो जाता है। अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है काम क्रोधोद्भवम, और इसका मतलब होता है काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले।
फिर है वेगम सह युक्तः। वेगम मतलब वेग को, सह मतलब वही, और युक्तः मतलब योगी है। इसके बाद है सह सुखी नरः। सह मतलब वही, सुखी मतलब सुखी है, और नरः मतलब पुरुष। तो अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। अब हम दोनों वाक्य को मिलाएंगे और समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इस शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेगों को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जब एक पुरुष के अंदर काम की भावना उत्पन्न होती है, क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, और जब वो उस भावनाओं के वेग को सहन कर लेता है, तो वही पुरुष योगी कहलाता है और वही सुखी है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 23वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 24वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथांतर ज्योतिरेव यः सो योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। तो चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और पहले वाक्य का श्लोक है यह अंतः सुखः अंतरारामः तथा अंतर्ज्योतिः एव यह का मतलब होता है जो। अंतः सुख मतलब अंतरात्मा में ही सुख वाला है। अंतरारामः मतलब आत्मा में ही रमन करने वाला है। तथा मतलब तथा, अंतर्ज्योति मतलब आत्मा में ही ज्ञान वाला है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया जो निश्चय करके आत्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमन करने वाला है, तथा आत्मा में ही ज्ञान वाला है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सह, और सह मतलब वह। फिर है योगी, और योगी का मतलब योगी। इसके बाद है ब्रह्म निर्वाणम, और इसका मतलब होता है शांत ब्रह्म को। फिर अंतिम शब्द है ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। इसमें दो शब्द है, ब्रह्म भूतः और अधिगच्छति। ब्रह्म भूत मतलब परमात्मा के साथ एक होकर, और अधिगच्छति मतलब प्राप्त करता है। अब यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया वह योगी परमात्मा के साथ एक होकर शांत ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो निश्चय करके आत्मा में ही सुखी रहता है, आत्मा में ही रमन करता है और आत्मा में रहकर ही ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, ऐसे योगी परमात्मा के साथ एक होकर शांत ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि जो पुरुष अपनी आत्मा में स्थित रहता है, सुखी रहता है और ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, ऐसे लोग योगी कहलाते हैं और वो परमात्मा के साथ एक होकर परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 24वां श्लोक। चलो आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं 25वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है लभन्ते, और लभन्ते का मतलब होता है प्राप्त करता है। इसके बाद है ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः। इसमें दो शब्द है, ब्रह्म निर्वाणम और ऋषयः। ब्रह्म निर्वाणम का मतलब होता है शांत ब्रह्म को, और ऋषयः मीन्स ऋषि लोग, सिद्ध पुरुष। फिर है क्षीण कल्मषाः, और इसका मतलब होता है जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर आप देखो पहले वाक्य का मतलब हो गया जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे सिद्ध पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है छिन्न द्वैधाः,
और इसका मतलब होता है जिसने अपनी सारी शंकाओं को ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया है। फिर है यतात्मानः और इसका मतलब होता है जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है। इसके बाद है सर्वभूत हिते रताः। सर्वभूत हिते का मतलब होता है जो संपूर्ण प्राणियों के हित में है, और रताः मतलब रत है, मतलब कि जो संपूर्ण प्राणियों का हित चाहते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया जिसने अपनी सारी शंकाओं को अपने ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसने अपनी सारी शंकाओं को अपने ज्ञान के द्वारा खत्म कर दिया है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, ऐसे सिद्ध पुरुष परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 25वां श्लोक और उसका मतलब। आज के इस वीडियो में हमने श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 4 श्लोक को समझा, 22 से 25 तक। अगले एपिसोड में हम कुछ और श्लोक को समझेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्णा।